जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। नीरहार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणम दा कनक चंपकदाम्बुषा मुतुंग मिनिकुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मातृ शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनन्तां विद्यां शुद्धां शरणां शिवदां शिवां। ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सः जूं होम ओम। माँ भगवती जगत जननी और काल पुरुष आपके काल हरे, कष्ट हरे, दुख हरे, पाप हरे, ताप हरे, संताप हरे, दारिद्र हरे, संकट हरे। ईश्वर कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। यह ईश्वर कहता है। ईश्वर क्या कहता है एक बार और सुने कि तू करता वह है जो तू चाहता है, यानी कि मनुष्य जो चाहता वह करता है, परंतु क्या होता है? वही होता है जो वो चाहता है, यानी ईश्वर चाहता वही होता है। फिर वो कहता है कि तू वह कर जो मैं चाहता हूं, यानी ईश्वर कहता है कि मैं जो चाहता हूं वैसा तू कर, फिर देखना वैसा ही होगा जो तू चाहता है, यानी मनुष्य जैसा चाहता है वैसा होने लगेगा यदि पहले ईश्वर को प्राप्त कर लो। इसलिए ईश्वर का नाम स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। हर सांस के अंदर आप ईश्वर का नाम लीजिए, निश्चित तौर से सिद्धि सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में कि बहुत से अनजाने में पाप कर्म हो जाते हैं। उन पाप कर्म का प्रायश्चित कैसे करें? बहुत सुंदर प्रश्न है। यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? तो श्रीमद् भागवत जी के छठे स्कंद में महाराज परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न करते हैं। तब भगवान आपने पंचम स्कंद में जो नरकों का वर्णन किया उसको सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो प्रभुवर मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते, जैसे चींटी मर जाती है, हम लोग सांस लेते हैं तो कितने जीव सांसों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं तो उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। और ऐसे कई पाप हैं, हवन करते हैं तो उसमें भी कई जीव जल जाते हैं। तो ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने में हो जाते हैं।
तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? तो आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यज्ञ करने से पापों का नाश होता है। इसलिए मैं बार बार आप सब लोगों से कहता हूं कि आप रोजाना यज्ञ करना चालू करें, तो पिछले जन्म के पाप कर्म अवश्य समाप्त हो जाएंगे और आपको खुशियां मिलेंगी। सिंपल सी बात है, यज्ञ कुंड लेकर के आ जाइए, छोटा सा तांबे का लेकर के आइएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा अच्छी रहती है। इसलिए तांबे का हवन कुंड होना चाहिए। और तांबा जो है ऊर्जा का शोषक भी होता है। और उसमें लकड़ी जला करके सिंपल हवन करना प्रारंभ करें। घर के अंदर के जो देवता लोग जो आप पूजा जिनकी करते हैं, उनका नाम ले लें। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का नाम ले लें। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम सची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताय नमः, ओम इष्ट देवताय नमः, ओम ग्राम देवताय नमः, ओम स्थान देवताय नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृ कमलेभ्यो नमः, ओम रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिता श्री मन महागणाधिपते नमः। सिर्फ आपको इन 20 नामों को लेना है और इनके हर एक के नाम से 11-11 बार आहुति आप दे दें। हवन सामग्री में घी, शक्कर, काले तिल जो मिला लें और हवन करें। निश्चित तौर से आपके परिवार के जो भी हवन करेगा सदस्य, उसके पिछले जन्म के पाप अवश्य कट जाएंगे और पाप कटने से आपको सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप चाहें कि हवन कैसे करना चाहिए, तो हमने हवन कैसे करें सरल हवन पद्धति नामक किताब है। वो किताब आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। 9893128047 पर किताब को प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज दे करके। हम चल रहे थे कि ऐसे बहुत सारे अनजाने में पाप हो जाते हैं, तो उन पापों से मुक्ति कैसे मिले। तो 5 प्रकार के यज्ञ करने का नियम शास्त्र बोलता है। तो महाराज परीक्षित जी ने कहा कि भगवान, एक यज्ञ यदि करना पड़ा तो सोचना पड़ता है। और ये तो वो तो सतयुग की बात चल रही थी, ये तो कलयुग है। तो यज्ञ कैसे करें? मकान काला हो जाएगा, लकड़ी की व्यवस्था कैसे होगी, घी बहुत महंगा आता है, कपूर बहुत महंगा आता है, यज्ञ करने के लिए पैसे नहीं है। जब यज्ञ नहीं करना होता तो 10 प्रकार की हम एक्सक्यूज बता देते हैं, 10 प्रकार की क्षमा बोल देते हैं कि साहब मेरे पास तो पैसा नहीं है, परिवार पालने के लायक भी पैसा नहीं है, तो मैं यज्ञ कहां से करूं, क्यों मैं लकड़ी जलाऊं, क्यों मैं घी जलाऊं, मेरा मकान काला हो जाएगा, पड़ोसी की रोज देखते हैं धुआं निकलता, पड़ोसी बोलने लगे हैं। तो 10 तरीके के हम बहाने बना लेते हैं और यज्ञ नहीं करते हैं। और यज्ञ नहीं करने की वजह से ही आप बीमार पड़ते हो। यज्ञ नहीं करने की वजह से आपका भाग्य नहीं खुलता है, होते होते काम आपके निकल जाते हैं, लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है यज्ञ नहीं करने की वजह से। आपको रोजाना हवन करना है। यदि आगे बढ़ना है तो आपको किसी भी अघोरी ओघड़ के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी देव स्थान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भोपा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भोपा के अलावा पंडा पुजारी कोई भगत हो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि रोजाना हवन किया तो आपके यहां दरिद्रता है, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। यदि आपके यहां बीमारी है तो रोजाना हवन करने से बीमारी समाप्त हो जाएगी। करके देखो, ये सत्यवाणी बोल रही है। रोजाना हवन करने से बीमारी खत्म हो जाती, रोजाना हवन करने से दरिद्रता खत्म हो जाती, रोजाना हवन करने से क्लेशा नाम की देवी घर छोड़ के चली जाती है, अशांति नाम की देवी घर छोड़ के चली जाती है। घर के अंदर खुशियां आने लगेगी, आनंद आने लगेगा, धन आएगा तो वो बचत भी होगा। अभी आप पैसे कमा रहे हो
और यज्ञ हवन नहीं कर रहे हो तो वो पैसा आप हॉस्पिटलों में देने जा रहे हो, तांत्रिक लोगों को देने जा रहे हो, पंडित लोगों पुजारियों को देने जा रहे हो। काय को क्यों देने जाते हो? अरे घर में खुद हवन करना सीखो और सुख से रहो। हमारे पुराने जमाने के ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे, वो यज्ञ के माध्यम से ही सब काम करते थे। यदि वर्षा नहीं हो रही तो वर्षा भी करवाते थे हवन करके। यदि किसी के बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो हवन के माध्यम से ही बच्चे होते थे। यदि किसी के यहाँ कष्ट परेशानी है तो वो भी हवन के माध्यम से होता था। और यदि किसी को युद्ध में लड़ने के लिए जाना है तो उस समय पर भी पहले यज्ञ हुआ करते थे। यज्ञ से हर काम सफल हो सकता है। यदि आपका बिजनेस बंद है तो आप रोजाना यज्ञ करना चालू करो। सिर्फ 11 आहुति इन देवता के नाम पे देना है जो मैंने आपको इसमें बताए हैं। इसमें सभी देवताओं के नाम आ गए। इसमें गणपति गजानन महाराज, शिव जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, महाकाली जी, भोलेनाथ, विष्णुवे, महेश्वराय नमः, ब्रह्माय नमः, इंद्राणी, कुल देवी देवता, स्थान के देवता, स्थापित देवता, इष्ट देवता, सभी चीज इसके अंदर शामिल है। आप इनके नाम से रोजाना आहुति देना चालू करो। यदि आपकी सर्विस नहीं लग रही तो सर्विस लगना प्रारंभ हो जाएगी। काय को घूमते हो, इधर उधर क्यों भटकते हो? यदि आपके पास समय है तो आप हवन अवश्य करो। भोजन करने के लिए आपके पास समय है, फ्रेश होने जाने के लिए आपके पास समय है, मूत्र निकालने के लिए आपके पास समय है, परंतु हवन करने के लिए समय नहीं है। लोबा की झूठी बातें करने के लिए आपका समय है, किसी की खिल्ली उड़ाने के लिए आपके पास समय है, धूप सेकना हो तो समय है, परंतु हवन करने के लिए समय नहीं है। तो भगवान भी कहता है तू मेरे लिए समय नहीं निकालेगा तो फिर मेरे पास तेरे लिए समय कैसे हो सकता है? इसलिए आपको यज्ञ अवश्य करना है। तो महाराज परीक्षित जी ने कहा, भगवान एक यज्ञ भी यदि करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है। तो आप तो 5 यज्ञ रोज क्या कर रहे हैं। तो यहां पर आचार्य जी, सुखदेव जी हम सभी मानव के कल्याण एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। वो बोलते हैं, राजन पहला यज्ञ है जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ ग्रास के लिए निकाल दो। आप रोटी रोज खाते हो तो जो पहली रोटी कैसी भी बने वह गाय के लिए अवश्य निकालो। गाय न मिलती हो तो आग में जला दो। दूसरा यज्ञ है राजन, चींटी को 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के आसपास डाल दो। अब आप कहेंगे साहब हमारे आसपास चींटियां ही नहीं है, पूरा सीमेंटेड रोड बन गई है, नाली भी सीमेंटेड बन गई है, पेड़ पौधे हमारे आसपास है ही नहीं, मकान ही मकान है, कहां से चींटियां ढूंढे? तो कसार बना करके घी शक्कर डाल के वो भी अग्नि में डाल दो। और तीसरा यज्ञ है राजन, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। अरे बड़े बड़े शहरों में रह रहे वहां पक्षी नजर नहीं आते हैं। रेडिएशन इतना ज्यादा फैल गया है कि पक्षी सब छोड़ के गांव में चले गए हैं। साफ सफाई इतनी ज्यादा हो गई है कि पक्षियों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो ये अन्न जो पक्षियों के नाम का अन्न है, यदि नहीं मिलते हैं तो उसको भी अग्नि में डाल दो। और चौथा यज्ञ है राजन, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। अब आपके शहर में कहीं जलाशय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आटे की गोली बनाइए। ओम ह्रीम आपदाम फरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम, ये मंत्र बोलते हुए अग्नि में डाल दो। और 5वां यज्ञ है राजन, भोजन बनाकर अग्नि भोजन रोटी बनाकर उसके टुकड़े टुकड़े करके घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से ये 5 यज्ञ हो गया। तो राजन अतिथि सत्कार खूब करना चाहिए। कोई भिखारी आवे तो उसे झूठा अन्न कभी भी भिक्षा में नहीं देना चाहिए, इससे भी पाप लगता है। आप सोचोगे हमने तो खिला दिया, उसको पेट भरा गया, पुण्य लग गया, नहीं, पाप लगता है। किसी भी भिखारी को झूठा भोजन मत दो, क्योंकि भिखारी भी जो है दरिद्र नारायण होते हैं, वह भी ईश्वर का वास है उसके अंदर भी। झूठा भोजन कभी किसी को मत खिलाओ, दूसरों का झूठा भोजन भी मत खाओ, दूसरों के टिफिन के अंदर भी शेयर मत करो। यदि आप सर्विस करते हैं और एक टेबल पर सब मिलकर के खाना खाते हो तो दूसरों के टिफिन में कभी भी अपना झूठा हाथ मत डालो और दूसरे व्यक्ति को अपने टिफिन में झूठा हाथ मत डालने दो। यदि ऐसा करोगे तो दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आ सकती है इस भोजन के माध्यम से।
यदि उसको कोई बीमारी है तो आपको लग सकती है। यदि उसके ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, प्रेत बाधा है, चुड़ैल बाधा है, डाकन बाधा है, जिन जिन्नात की बाधा है, तो वो आपको भी असर कर सकती है। फिर आप कहोगे मेरे परिवार के किसी सदस्यों ने जादू टोना कर दिया। अरे आप ऐसी स्त्री के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हो जो मासिक धर्म से युक्त है, उस स्त्री के शरीर में भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन का वास है, और उस स्त्री के साथ टिफिन यदि शेयर करते हो तो उसके ऊपरी बाधा जो भी होगी, नकारात्मक ऊर्जा, वो आपके शरीर को असर करेगी, आपके माइंड पे असर करेगी, और आप कहोगे मेरी प्रगति से मेरे घर परिवार वाले जलने लगे और उस वजह से उनने तंत्र विद्या कर दी। पर ऐसा नहीं होता है। आपने तंत्र को बदनाम करके रखा हुआ है, तो तंत्र बदनाम नहीं है, गलती आपकी है। आप अपने गिरेबान में झांक करके देखो, अपनी आत्मा से पूछो कौन कौन से पाप कर्म किए हैं आपने। इसलिए यज्ञ करो, किसी पर उंगली मत उठाओ, अपने परिवार वालों पर विश्वास करो। कुछ लोग कहते हैं मेरे भाई ने कर दिया, कोई कहते हैं मेरी भाभी ने कर दिया जादू टोना, कोई कहता मेरे पड़ोसी ने कर दिया, कोई कहता है मेरे जो असिस्टेंट था उसने मेरे ऊपर कर दिया। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर किसी के पास आपके लिए पैसे नहीं हैं कि वो तांत्रिकों को पैसे देते फिरेगा, ओघड़ अघोरियों को पीछे पड़ा रहेगा। किसी के पास समय नहीं है। इसलिए हवन करो, और किसी भी भिखारी को कभी झूठा भोजन मत देना, और दूसरों की झूठा भोजन भी नहीं खाना। तो राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है, हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता है। तो राजा ने पुनः पूछा, भगवान यदि गृहस्थ में रहकर ऐसा यज्ञ न हो पावे तो कोई उपाय हो सकता है क्या? आजकल भी मनुष्य हर बात में एक ही चीज पूछता है। हम कहते हैं भैया ये उपाय कर लो, तो वो कहता साहब कोई इसका अल्टरनेट उपाय बताओ। रोज हवन तो नहीं कर सकते क्योंकि धुआं होगा, मकान काला हो जाएगा, आस पड़ोस से लोग क्या बोलेंगे और मेरे बच्चे लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि हमने अपने बच्चों को इस शिक्षा ही नहीं दी है कि वास्तव में हवन करने से पापों का नाश होता है, हवन करने से दुख कम होता है। तो हर जगह पूछा जाता कि कोई दूसरा उपाय है क्या? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन कर्मणा कर्मणि हारो न हांति न इष्यते अविद्धिकारित्वाद प्रायश्चितम विमर्शनम। इसका अर्थ यह होता है कि नरक से मुक्ति पाने के लिए हमें प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूं राजन, केवल हरि नाम संकीर्तन से ही अनजाने में किए हुए पापों को नष्ट करने में समर्थ है। अब पापों का प्रायश्चित कैसे करना है? तपस्या करो, 8-8 9-9 दिन तक भूखे प्यासे रहो। लो देवी जी का नाम लीजिए, श्री रामचंद्र जी का नाम लीजिए, हनुमान जी का नाम लीजिए, या हर सप्ताह में एक दिन आपको उपवास रखना है, उस दिन नमक बिल्कुल भी नहीं खाना है। या फिर आप नियम बना लेंगे हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, 21 दिन तक हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। यह भी पापों का प्रायश्चित है। यदि कोई हवन नहीं कर सकता है तो वह उपवास करे, व्रत करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, और व्यक्ति जो है अपने यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करे, यानी कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ईश्वर का नाम ले। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। राम का नाम जो है ये कई पापों का नाश करता है। इसी प्रकार से दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, ये भी कई प्रकार के पापों का नाश करता है। इसलिए हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। जूट जटा में गंगा धारी, त्रिशूल धारी डमरू बजाए, डम 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 डमरू बजाए, गूंज उठा ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से हरि नाम संकीर्तन करना है आपको।
और अपने पापों का नाश करना यदि हवन नहीं कर सकते हो तो। और यदि आप हरि नाम संकीर्तन में आपको शर्म आती हो तो हवन करो, और हवन करने से भी शर्म आती हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी की प्रस्तुति, मानो या न मानो, जो बोला जा रहा है यह पूरा शास्त्र सम्मत बोला जा रहा है। और भगवान का नाम कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी वक्त, 2400 घंटे में हर वक्त आप ले सकते हो। कोई प्रतिबंध नहीं है। किस तरफ मुंह करके करना ये कोई प्रतिबंध नहीं है। आसन पे बैठ करके करना ये कोई प्रतिबंध नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते सोते और हर काम करते वक्त आप भगवान का नाम ले सकते हो। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। यदि आप जीवन में कष्टों से मुक्ति चाहते हो तो मनुष्य जीवन का कैंसर नामक हमने किताब लिखी है। उस किताब को आप मंगा सकते हो। मनुष्य जीवन का कैंसर, मतलब मनुष्य के जीवन में कौन कौन से कैंसर लग जाते हैं जिसकी वजह से वो बर्बाद हो जाता है, मेहनत करता है पर मेहनत का फल नहीं मिलता है। वो परीक्षा देता पर परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, पैसा लगाता पर पैसा बर्बाद हो जाता है, परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होती है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, विवाह लेट होते हैं, शादी होने के बाद तलाक हो जाता है। क्या कारण है? ऐसा कौन सा कैंसर है जो मनुष्य के जीवन में कैंसर लग जाता है? इसके ऊपर एक किताब लिखी, आप चाहें तो किताब प्राप्त कर सकते हैं। यह किताब सिर्फ एक कोड नंबर आपको देने पर 10000000 6 बार 0 आप लगाना है। यह कोड नंबर यदि आप हमें बताएंगे तो यह किताब आपको मात्र 500 रुपए में दी जाएगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंड मुंडनाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रु घातिनी महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भावेत्, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ओम शांति अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति आपः शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।